हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद कोमल। जैसा कि हमने कम्युनिकेशन की सीरीज़ स्टार्ट कर चुकी है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि डेफिनेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव किससे होता है और उसके हमने इंपॉर्टेंस पढ़े थे। इंपॉर्टेंस हमने क्या क्या पढ़े थे? इन्फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ होता है और एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, थॉट्स को। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसके फंक्शंस। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, एक मैक्रो फंक्शंस होते हैं। सबको डिटेल में पढ़ेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर यूजीसी नेट विद कोमल पर। आइए देखते हैं, समझते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस सबसे पहले प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन का। मतलब हम किसी से बात क्यों करते हैं, या तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है या हमें उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, लर्निंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। मतलब जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो हम अपनी स्किल्स का लर्निंग करते हैं, डेवलप करते हैं स्किल्स को। थर्ड, मोटिवेशन करने के लिए, किसी को मोटिवेट करना है तो हम कम्युनिकेशन करते हैं। डिसीजन लेना है तो हम कम्युनिकेशन करते हैं। क्लियरिटी और इफेक्टिवनेस लाने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। और सोशल इंटीग्रेशन मेन पार्ट होता है हमारे कम्युनिकेशन करने का। मतलब कोई भी चीज़ हमें जनहित में जारी करनी होती है तो भी हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। सारी चीज़ों के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन का। ये तो हो गए आपके इसके बेसिक फंक्शंस। कौन से हो गए? ये सारे हो गए आपके इसके बेसिक फंक्शंस। अब हम पढ़ते हैं इसके मैक्रो फंक्शंस पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। ये होते हैं बेसिक फंक्शन। आगे पढ़ते हैं इसके हम मैक्रो फंक्शंस। ओके, मैक्रो फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे ये 5 ही होते हैं। बेसिक फंक्शंस हमारे कम्युनिकेशन के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैक्रो 5 ही होते हैं। फैटिक कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जैसे स्मॉल टॉक्स, किस लिए यूज़ किए जाते हैं? स्मॉल टॉक्स, मतलब जैसे हाय हेलो करने के लिए, तो वो हमारा किस लिए यूज़ होता है? फैटिक कम्युनिकेशन। जैसे हाय एंड हेलो, हाय हेलो के लिए हम फैटिक कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कॉन्ट्रेक्चुअल जो होता है वो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने कोई लिखा, जैसे हम कहानियों में कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम, किसी कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए, तो ये स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड आता है पोइट्रिक। पोइट्री जैसे मतलब जो पोइट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, जैसे इमेजनरी चीज़ें हुई, ऐसी चीज़ों के लिए हम मेटाफॉर हुआ, रिदम हुए, तो ये सब चीज़ों के लिए पोइट्रिक यूज़ किया जाता है। फोर्थ आता है रेफरेंशियल, जो कि किसी लोकेशन, इवेंट्स, स्पेसिफिक जगह को बताने के लिए, रेफरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। फिफ्थ आता है इमोटिव, जो कि हमारे इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तक इसको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे